ये वीडियो ERP नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो हम लोग ERP नेक्स्ट सेटिंग मॉड्यूल के ऊपर हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाके आपका ERP नेक्स्ट का URL डालना है। URL डालने के बाद आपको लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपका लॉगिन फॉर्म ओपन होने के बाद आपका यूजर नेम पासवर्ड डाल के आपको ERP नेक्स्ट सिस्टम में लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो, आपका होम का टाइप ओपन हो जाता है। होम के वर्कस्पेस में आप अलग अलग शॉर्टकट्स, जैसे कि एटम का शॉर्टकट है, कस्टमर मास्टर का है, सप्लायर मास्टर का है, सेल्स इनवॉइस का है, ऐसे अलग अलग शॉर्टकट्स आप देख सकते हो। उसके साथ साथ रिपोर्ट्स और मास्टर्स के अंदर अकाउंटिंग मॉड्यूल के मास्टर्स आप देख सकते हो, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, कंपनी है, कस्टमर है, सप्लायर है। डेटा इंपोर्ट एंड सेटिंग्स में आप इंपोर्ट डेटा, ओपनिंग इनवॉइस, टूल क्रिएशन, चार्ट ऑफ अकाउंट इंपोर्टर, लेटर एड, ईमेल अकाउंट्स। स्टॉक के अंदर आप एटम, वेयर हाउस, ब्रांड, यूनिट ऑफ मेजर्स, स्टॉक रिकंसिलेशन जैसे आप मास्टर्स देख सकते हो। CRM के अंदर आप लीड, कस्टमर ग्रुप, टेरिटरी का मास्टर आप देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मॉड्यूल की लिस्ट आपको दिखाई देगी, जैसे कि होम मॉड्यूल है, हेल्प डेस्क है, अकाउंटिंग है, बाइंग है, सेलिंग है, स्टॉक है, ह्यूमन रिसोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी, CRM, प्रोजेक्ट्स, सपोर्ट, यूजर्स, वेबसाइट, लोन, पेरोल, बिल, टूल्स और ERP नेक्स्ट सेटिंग इंटीग्रेशन। ERP नेक्स्ट इंटीग्रेशन आज का हमारा टॉपिक है। ERP नेक्स्ट सेटिंग्स। ERP नेक्स्ट सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद आपको मॉड्यूल सेटिंग्स, ईमेल नोटिफिकेशन का सेटिंग, वेबसाइट का सेटिंग्स, कोर्स सिस्टम सेटिंग्स, प्रिंटिंग सेटिंग्स या वर्कफ्लो का सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो। इसमें से कोर सेटिंग और वर्कफ्लो सेटिंग के लिए आपके पास टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट होना जरूरी है। टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट का मतलब होता है कि आपके पास सर्टिफाइड डेवलपर, ERP नेक्स्ट का सर्टिफाइड डेवलपर होना बहुत जरूरी है। तो मॉड्यूल सेटिंग से अंदर आप अकाउंटिंग सेटिंग्स यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट कर सकते हो, जैसे कि इनवॉइस अकाउंटिंग सेटिंग के अंदर आप इनवॉइस एंड बिलिंग सेटिंग्स में इनवॉइस कैंसलेशन का सेटिंग्स आप कर सकते हो। अनलिंक पेमेंट ऑन कैंसलेशन ऑफ इनवॉइस आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड है। उसके बाद अगर आप पेमेंट कैंसलेशन हो जाता है तो इसका जो पेमेंट का इनवॉइस का लिंकिंग होगा वो अपने आप अनलिंक हो जाएगा। सिमिलरली एडवांस पेमेंट अगर आप कैंसलेशन करते हो ऑर्डर के अगेंस्ट में या कुछ, तो वो भी अपने आप अनलिंक हो जाएगा। इस प्रकार आप इनवॉइस कैंसलेशन के सेटिंग्स आप आपके कंपनी के नियमों के अनुसार आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके साथ साथ इनवॉइसिंग फीचर्स में आप यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर यूनिकनेस अगर आपको करना है, मतलब कई बार क्या होता है कि सप्लायर गलती से जहाँ जहाँ मैन्युअल इनवॉइसिंग नंबर का सिस्टम होता है, सप्लायर गलती से एक ही इनवॉइस नंबर दो बार भेज सकता है। अगर उस केस को, अगर उस सिनेरियो को अगर आपको अवॉइड करना है तो आप इनवॉइसिंग फीचर्स में आके चेक सप्लायर इनवॉइस नंबर यूनिकनेस का फ्लैग एक्टिवेट करके आप उस डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर को कंट्रोल कर सकते हो। उसके साथ साथ आप नीचे ऑटोमेटिकली पेमेंट टर्म्स और फ्रॉम ऑर्डर आप ऑटोमेटिकली फेच कर सकते हो। अगर किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में आपने पेमेंट टर्म्स सेट किए होंगे तो आप ऑटोमेटिकली वो पेमेंट टर्म भी ऑर्डर के अगेंस्ट में आप फेच कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे डिलीट अकाउंटिंग एंड स्टॉक लेजर एंट्रीज फॉर डिलीशन ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन डिलीट करता हूँ तो उसका अकाउंटिंग एंट्री और स्टॉक लेजर एंट्री अगर हमें ऑटोमेटिकली डिलीट करना है, उसका भी कंट्रोल आप इस फ्लैग को एक्टिवेट करके कर सकते हो। के साथ नीचे कॉमन पार्टी अकाउंटिंग, अगर मेरा सप्लायर और कस्टमर एक ही है तो आप उस
फ्लैग को एक्टिवेट करके कॉमन पार्टी अकाउंटिंग का फ्लैग आप एक्टिवेट कर सकते हो। सिमिलरली नीचे आप अलाउ मल्टी करेंसी इनवॉइसेस अगेंस्ट सिंगल पार्टी अकाउंट। अगर आपका कस्टमर इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में डील कर रहा है या आपका कस्टमर लोकल ट्रांजैक्शन भी कर रहा है, तो आप एक ही कस्टमर के अगेंस्ट में आप मल्टी करेंसी का इनवॉइसेस भी आप जनरेट कर सकते हो। तो ये फ्लैग जैसे ही मैं एक्टिवेट करता हूँ तो मैं एक ही कस्टमर के साथ अलग अलग करेंसियों में मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ या बिजनेस कर सकता हूँ। उसके बाद सिमिलर अकाउंट को अगर मर्ज करना होगा तो आपको इस फ्लैग को एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ नीचे रिपोर्टिंग सेटिंग्स में आप कस्टम कैश फ्लो फॉर्मेट एक्टिवेट कर सकते हो। डिफर्ड अकाउंट सेटिंग में बुक डिफर्ड एंट्रीज बेस्ड ऑन डेज करना है या मंथली करना है, वो आप यहाँ पे डिसीजन कर सकते हो। टैक्स सेटिंग्स में आपको इंक्लूसिव टैक्स प्रिंट करना है, एक्सक्लूसिव करना है, टैक्स टेबल शो करना है प्रिंटिंग में। उसके साथ साथ टैक्स पेमेंट शेड्यूल का भी टेबल अगर आपको दिखाना है तो आप इसमें अलग अलग सेटिंग्स इस्तेमाल करके आपके प्रिंट रिपोर्ट के ऊपर, इनवॉइस के ऊपर या सेल ऑर्डर के ऊपर या कोटेशन के ऊपर आप ये प्रिंट सेटिंग्स आप अप्लाई कर सकते हो। करेंसी एक्सचेंज सेटिंग में आपको अलाउ स्टेल एक्सचेंज रेट अगर करना है या नहीं करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ऑटो रिकंसिलेशन अगर करना होगा पेमेंट्स का तो भी आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली पेमेंट रिकंसिलेशन कर सकते हो। उसके साथ साथ ये तो इनवॉइस और बिलिंग का टैब हुआ। आगे क्रेडिट लिमिट के टैब में आप अकाउंटिंग सेटिंग्स में बिलिंग अलाउंस परसेंटेज अगर आपको सेट करना है तो आप यहाँ पे ओवर बिलिंग अलाउंस का मतलब मुझे अगर पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर अगर ओवर बिलिंग करना है तो भी मैं यहाँ पे लिमिट या परसेंटेज उसके सेट कर सकता हूँ। कौन से रोल को ओवर बिलिंग का परमिशन मुझे देना है उस अथोराइज यूजर्स को या अथोराइज रोल्स को मैं यहाँ पे ओवर बिलिंग का परमिशन अगर मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं सपोज अकाउंट्स मैनेजर को मुझे ओवर बिलिंग करने का परमिशन अगर देना होगा तो मैं यहाँ पे मैं पर्टिकुलर रोल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके साथ क्रेडिट लिमिट अगर हमने डिफाइन किया हुआ है किसी सप्लाई कस्टमर को तो क्रेडिट लिमिट बाईपास करने का अथराइजेशन कौन से रोल को देना है वो रोल भी आप यहाँ पे डिफाइन करके रख सकते हो। इस पर्टिकुलर रोल के अंडर जितने भी यूजर्स होंगे, अगर सपोज मैं अकाउंट मैनेजर को ये राइट देता हूँ तो अकाउंट मैनेजर के अंडर जितने इस रोल के अंडर जितने भी यूजर्स होंगे वो हर एक यूजर्स क्रेडिट इनवॉइस बनाते समय या सेल ऑर्डर बनाते समय उसका क्रेडिट लिमिट अगर क्रॉस हो चुका है फिर भी उसका ऑटोमेटिकली वो बाईपास हो जाएगा। यानी कि विदाउट क्रेडिट लिमिट चेक करके सिस्टम इस यूजर ने बनाए हुए सेल ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएंगे और उसका इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप पर्टिकुलर रोल सिलेक्ट करके उसको क्रेडिट लिमिट बाईपास का अथॉरिटी आप दे सकते हो। उसके साथ साथ एसेट में आप बुक एसेट डेप्रिसिएशन एंट्री ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं इस फ्लैग को अनचेक करता हूँ तो आपको मैन्युअली डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप ऑटोमेटिक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बुक एसेट डेप्रिसिएशन एंट्री ऑटोमेटिकली ईआरपी नेक्स्ट सिस्टम आपके लिए जनरेट करेगी। अकाउंट क्लोजिंग में आप अकाउंट फ्रोजन का पीरियड या डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके साथ साथ रोल अलाउड टू फ्रोजन अकाउंट्स एंड एडिट फ्रोजन अकाउंट एंट्रीज। पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे सपोज अकाउंट पीरियड क्लोजिंग का डेट डाला हुआ है, लेकिन इस डेट के अंदर मुझे अगर कोई ट्रांजैक्शन एंट्री करना है, जैसे कि मुझे पेमेंट का एंट्री करना है या रिसिप्ट का एंट्री करना है पेमेंट का, तो मैं यहाँ पे अकाउंट रोल मैं डिफाइन करके उस रोल के अंडर जितने भी यूजर्स होंगे उन यूजर्स को मैं अकाउंट फ्रोजन होने के बाद, मतलब मेरा अकाउंटिंग पीरियड मेरा क्लोज हो चुका है या फ्रोजन हो चुका है, उसके बावजूद भी मैं अगर इस रोल को मैंने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे अथॉरिटी एलोकेट की हुई है, तो ये इस रोल के अंडर के यूजर्स अकाउंटिंग एंट्री कर सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकिंग के टैब में आप एनेबल ऑटोमेटिक
पार्टी मैचिंग आप कर सकते हो। अगर किसी पार्टी को बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है तो उसका पार्टी मैचिंग आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में आप बैलेंसेस, अगर आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट में उसका बैलेंसेस शो करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन मेकिंग इस फ्लैग को एक्टिवेट कर सकते हो। रिपोर्ट्स के अंदर आप जनरल लेजर का रिपोर्ट, कॉलम की लेंथ या रिसीवेबल पेबल कॉलम की लेंथ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इस प्रकार आप अकाउंटिंग सेटिंग्स में जाके अलग अलग सेटिंग्स आप कर सकते हो। सिमिलरली अकाउंट सेटिंग्स के साथ साथ आप यहाँ पे स्टॉक सेटिंग्स कर सकते हो। स्टॉक्स में मेरा आइटम नेम डिफॉल्ट, कॉलम आइटम नेमिंग डिफॉल्ट किसके ऊपर होना चाहिए, आइटम कोड के ऊपर होना चाहिए या नेमिंग सीरीज के ऊपर होना चाहिए, ये आप नेमिंग सीरीज आप डिफाइन कर सकते हो आइटम के लिए। उसके साथ साथ आइटम का डिफॉल्ट वेयर हाउस, कौन से वेयर हाउस में इसकी स्टॉक एंट्री होनी चाहिए या इनवर्ड की एंट्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ डिफॉल्ट वैल्यूएशन मेथड आपका कौन सा होने वाला है, वो डिफॉल्ट वैल्यूएशन मेथड आप यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। उसके बाद सैंपल रिटेंशन वेयर हाउस, अगर सैंपल हमने रिटेंशन करके रखा हुआ है तो उसका वेयर हाउस भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट आइटम ग्रुप पर्टिकुलर कौन सा होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट मेरा स्टॉक ऑफ मेजर ऑफ यूनिट क्या होने वाला है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। स्टॉक वैलिडेशन में आप ओवर डिलीवरी रिसीट अलाउंस, मतलब अगर मुझे ओवर डिलीवरी करना है तो यहाँ पे मैं रिसीट अलाउंस उसका मैं परसेंटेज या उसका अमाउंट मैं यहाँ पे डिफाइन करके रख सकता हूँ। और डिलीवरी करने के लिए कौन से रोल के अंडर के यूजर्स को हमें अथॉरिटी देनी है वो रोल मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। उसके साथ साथ ओवर ट्रांसफर अलाउंस अगर मुझे सेट करना है तो वो भी क्वांटिटी मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। सीरियल नंबर और बैचेस में मैंने ऑटोमेटिकली सीरियल्स नंबर बेस ऑन फिपो मेथड, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट हाउस के बेसिस के ऊपर मेरा सीरियल नंबर जनरेट करना होगा, तो इस फ्लैग को मुझे एक्टिवेट करना होगा। अगर नहीं चाहते हो तो इसको आप अनचेक करके भी डिसेबल कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये तीनों फ्लैग ईआरपी नेक्स्ट सिस्टम में ऑटोमेटिकली सेट क्वांटिटी इन अ ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन सीरियल नंबर इनपुट, ये भी सीरियल नंबर के बेस के ऊपर उसका क्वांटिटी ट्रांजैक्शन इनपुट होगा। उसके साथ साथ एग्जिस्टिंग सीरियल नंबर टू बी मैन्युफैक्चर रिसीव्ड अगेन, ये भी सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा। डिसेबल अगर करना है तो आप सीरियल नंबर और बैचेस को, बैच सिलेक्टर को आप यहाँ पे डिसेबल भी कर सकते हो। डिफॉल्ट नेमिंग सीरीज अगर आपको डिफाइन करनी है तो भी आप नेमिंग सीरीज बाय डिफॉल्ट आप सेट कर सकते हो। स्टॉक प्लानिंग में ऑटो मटेरियल रिक्वेस्ट रेज करना है जब हम स्टॉक्स में जाके, या एटम को अगर हम रीऑर्डर लेवल सेट करते हैं तो वहाँ पे आप ऑटो रिक्वेस्ट अगर जनरेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इस फ्लैग को एक्टिवेट करना है। अगर मैं इसको अनचेक करूंगा तो ऑटो रीऑर्डर लेवल का स्टॉक रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होगा, वो आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा। उसके बाद नोटिफिकेशन के कुछ सेटिंग्स है यहाँ पे। अगर मैं नोटिफाई बाय ईमेल ऑन क्रिएशन ऑफ ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट, सपोज मैंने रीऑर्डर लेवल सेट किया है और उसका अगर ऑटोमेटिक मटेरियल रिक्वेस्ट जनरेट हो चुका है तो उसको अगर नोटिफिकेशन मुझे भेजना है किसी ईमेल आईडी को लिए, पर्टिकुलर ईमेल आईडी के लिए, तो ये फ्लैग मैं एक्टिवेट करके वो ईमेल आईडी पे मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। इंटरवेयर हाउस ट्रांसफर सेटिंग में आप अगर मटेरियल को आप इंटरवेयर हाउस में ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसको अलाउ करना है या नहीं करना है, उसका डिसीजन मेकिंग आप यहाँ से कर सकते हो। स्टॉक क्लोजिंग में आप क्लोजिंग पीरियड आप कौन से तारीख तक आप इसको फ्रोजन करना चाहते हो। अगर मैंने स्टॉक क्लोजिंग पीरियड यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और उसके बावजूद भी किसी इमरजेंसी के कारण अगर मुझे इसका जीआरएन करना है या इनवर्ड की एंट्री करनी है या मटेरियल इशू करनी है, जब क्लोजिंग पीरियड के दौरान उस पर्टिकुलर रोल को मैं अगर अथॉरिटी देता हूं तो अथोराइज यूजर्स, इस रोल के अंडर के अथोराइज यूजर्स यहाँ पे पीरियड क्लोज होने के बावजूद भी एंट्री कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं सपोज एटम मैनेजर नाम का अगर रोल सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने सपोज फॉर एग्जांपल स्टॉक क्लोजिंग पीरियड 31 जनवरी सिलेक्ट किया है, लेकिन मुझे आज की तारीख, आज मेरी तारीख 29 तारीख है, आज की तारीख में मुझे अगर मटेरियल इनवर्ड की एंट्री करनी है ड्यू टू सम इमरजेंसी रीजंस, तो मुझे एटम मैनेजर जिस यूजर का है उस यूजर्स के पास जाके मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। वही यूजर्स, इस रोल के अंडर के यूजर्स ही एटम मटेरियल इनवर्ड की एंट्री यानी परचेस एसेट की एंट्री कर सकते हैं। इस प्रकार आप फ्रोजन स्टॉक फ्रोजन डेट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो और आप यूजर रोल बेस यूजर भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो हु कैन एंटर द बैक डेटेड ट्रांजेक्शन फॉर द आफ्टर द फ्रोजन डेट आल्सो। तो इस प्रकार आप फ्रोजन सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हो। सिमिलरली आप बाइंग सेटिंग, सेलिंग सेटिंग भी कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग कर सकते हो, सीआरएम सेटिंग कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स और सपोर्ट सेटिंग भी कर सकते हो। ईमेल नोटिफिकेशन में आप ईमेल अकाउंट्स, आप मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, सपोर्ट के लिए, सेल्स के लिए, जॉब्स के लिए, रिप्लाईज के लिए, ऐसे अलग अलग आप ईमेल अकाउंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आपको सिंपली ईमेल अकाउंट में जाके ऐड ईमेल बटन के ऊपर क्लिक करना है, ईमेल आईडी डालिए, अकाउंट ईमेल अकाउंट नेम डालिए, डोमेन डालिए, सर्विसेज के अंडर आपको जीमेल या सेंडग्रिड भेजना है, स्पार्क पोस्ट करना है, आप सर्विसेज में आप आपका जो भी अकाउंट है वो अकाउंट यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। उसके साथ साथ मेथड में आप बेसिक्स है या ऑथेंटिकेशन है वो आप डिफाइन कर सकते हो। के साथ नीचे पासवर्ड सेट करके, पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करके आपका SMTP सेटिंग्स, उसमें आउटगोइंग मेल सर्वर, इनकमिंग मेल सर्वर, इसका सेटिंग आप डाल के इस ईमेल अकाउंट को आप सेव कर सकते हो। उसके साथ साथ नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाके आप अलग अलग नोटिफिकेशंस आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको हर एक ट्रांजैक्शन के बाद अगर नोटिफिकेशन भेजना है तो आपको नोटिफिकेशन का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, सब्जेक्ट लाइन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, चैनल नोटिफिकेशन का कौन सा होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, सिस्टम नोटिफिकेशन होना चाहिए, व्हाट्सएप का होना चाहिए। अगर आप व्हाट्सएप सिलेक्ट करते हो तो व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। एसएमएस भेजना चाहते हो तो एसएमएस का इंटीग्रेशन, हमने इंटीग्रेशन के मॉडल में देखा कि एसएमएस का इंटीग्रेशन भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ईआरपी नेक्स्ट में चैनल ईमेल रहता है क्योंकि ईमेल के अकाउंट ऑलरेडी ऐड किए हुए रहते हैं। फिर यहाँ पे आप सेंडर का नाम आप डाल सकते हो, जिस सेंडर से ये ईमेल नोटिफिकेशन जाना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप, कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप आपको, कौन से डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर नोटिफिकेशन भेजना है वो डॉक्यूमेंट टाइप। सपोज मुझे सेल इनवॉइस जनरेट करने के बाद मुझे ईमेल नोटिफिकेशन भेजना है, अलर्ट ऑन, मैंने सेंड अलर्ट, अब यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट किया। जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट टाइप सबमिट करता हूँ तो सबमिट करने के बाद मेरा ईमेल नोटिफिकेशन इस पर्टिकुलर सेंडर के नाम से जाएगा और उसमें मैं यहाँ पे नीचे टेम्पलेट ऐड कर सकता हूँ या मैं यहाँ पे कंडीशंस भी डिफाइन करके रख सकता हूँ। इस प्रकार आप नोटिफिकेशंस ईआरपी नेक्स्ट में आप सेट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप नीचे ईमेल की टेम्पलेट भी आप जनरेट कर सकते हो। प्रिंटिंग के सेक्शन में आप यहाँ पे प्रिंट फॉर्मेट बिल्डर का इस्तेमाल करके आप अलग अलग प्रिंट फॉर्मेट भी आप बिल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको सिलेक्ट प्रिंट फॉर्मेट टू एडिट, अगर कौन सा प्रिंट फॉर्मेट एडिट करना है वो प्रिंट फॉर्मेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे सैलरी स्लिप स्टैंडर्ड में अगर कुछ एडिटिंग करना है तो मैं यहाँ पे सैलरी स्लिप सिलेक्ट कर सकता हूँ और नया डॉक टाइप भी मैं उसको दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरा नया नाम भी यहाँ पे डिफाइन करके क्रिएट न्यू फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा नया फॉर्मेट का
यहाँ पे मैं नाम देता हूँ और मैं क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा सैलरी स्लिप का फॉर्मेटिंग का पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। अगर मुझे जो चाहिए वो मैं यहाँ पे कंपोनेंट में सिलेक्ट करके मेरा नया फॉर्मेट सेव कर सकता हूँ। इस प्रकार आप आपके इसमें से कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए, कौन कौन से फील्ड चाहिए, आपको हेडिंग क्या चाहिए, इस प्रकार आप फॉर्मेट बिल्डर में जाके आपका प्रिंट फॉर्मेट आप डिफाइन करके नया प्रिंट फॉर्मेट भी आप जनरेट कर सकते हो। ध्यान में रहिए, ये सब कस्टमाइज करने के लिए आपके पास टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट मतलब सर्टिफाइड डेवलपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अलग अलग फील्ड के नाम जो डायरेक्टली डेटाबेस से लिंकिंग किए होते हैं, उसके कारण डेवलपर को इससे अच्छी जानकारी होती है। तो कृपा करके डेवलपर के सिवा इस मेन्यू को हाथ मत लगाइए। उसके साथ साथ प्रिंटिंग सेटिंग्स में जाके आप प्रिंटिंग सेटिंग्स अलग अलग प्रिंटिंग सेटिंग्स कर सकते हो। जैसे कि हर एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ में जनरेट करना होगा, उसका पेपर साइज क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट A4 होना चाहिए या आपके हिसाब से आप पेपर साइज यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। उसके साथ लेटर हेड के साथ अगर प्रिंट करना है या एज अ ड्राफ्ट बोल के प्रिंट करना है, उसके बाद अलग अलग फ्लैग्स और अलग अलग सेटिंग का इस्तेमाल करके आप आपके हिसाब से प्रिंट सेटिंग्स में जाके चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद कोर मॉड्यूल के अंदर सिस्टम सेटिंग्स है। मैं वापस से एक बार आप बताना चाहता हूँ, कोर सिस्टम सेटिंग्स में हाथ डालने से पहले आप ये इंश्योर कीजिए कि आपके पास टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट है, क्योंकि इसमें अलग अलग डेट फॉर्मेट है, उसके बाद फ्लोटिंग प्रिसीजन है। ये सब टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट को मालूम होता है। फ्लोटिंग प्रिसीजन मतलब क्या है, उसके बाद करेंसी प्रिसीजन मतलब क्या है, राउंडिंग मेथड क्या है, ये अलग अलग सेटिंग्स है। उसके साथ साथ बैकअप्स के सेटिंग्स है, ये बैकअप्स आप आपके हिसाब से जनरेट कर सकते हो। इसके लिए आपको टेक्नो फंक्शनल की ज़रूरत है। ये उसके साथ उसके सिवा आप इसमें चेंजेस करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसके साथ साथ आप आपके हर एक डॉक टाइप को जैसे एथोराइजेशन करना है, तो आप वर्क फ्लो में जाके आप अलग अलग वर्क फ्लो डिफाइन करके आप उसके अंदर आप एथोराइजेशन डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे सेल्स इनवाइस अप्रूवल करना है, तो मैं यहाँ पे सेल्स इनवाइस से अप्रूवल का एक डॉक टाइप एक नया वर्क फ्लो मैं जनरेट करूंगा। मुझे डॉक्यूमेंट टाइप, कौन से डॉक्यूमेंट टाइप के लिए मुझे वर्क फ्लो जनरेट करना है, वो डॉक्यूमेंट टाइप मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्टेट्स में आके मैं अलग अलग स्टेट्स डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे स्टेट है अप्रूव बाय मैनेजर, अप्रूव बाय पेंडिंग, अलग अलग मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल सबमिट होने के बाद मुझे अप्रूव का डॉक टाइप मैं यहाँ पे अप्रूव स्टेट लेता हूँ, उसका डॉक टाइप स्टेटस 1 करूंगा। अपडेटेड फील्ड, कौन से फील्ड के ऊपर मुझे ये पोजीशन या मुझे डालना है। उसके बाद अपडेटेड वैल्यू क्या रहनी चाहिए, वो वैल्यू मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ओनली अलाउ एडिट फॉर, अगर किसी रोल को मुझे एडिट करने का अथॉरिटी देनी है, तो मैं यहाँ पे ओनली अलाउ एडिट का रोल भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। इसका मतलब होगा क्या, जब मेरा सेल इनवाइस क्रिएट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, वो अप्रूवल के लिए जाएगा इस अप्रूव्ड के लिए, अप्रूव्ड स्टेट के लिए, और उसका अपडेट फील्ड होगा कस्टमर के ऊपर और उसकी अपडेट वैल्यू होगी मेरी की, और उसके बाद एडिट करने का रोल होगा मेरा अकाउंटिंग मैनेजर के यूजर्स को।
तो इस प्रकार आप अलग अलग स्टेट्स अप्रूव के या रिजेक्शन के आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिजेक्शन का भी स्टेट आप डाल सकते हो। रिजेक्शन का स्टेट के लिए मैं वैल्यू 2 डॉक स्टेटस 2 रखूंगा। उसके बाद फील्ड यहाँ पे अगेन मेरा फील्ड में सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मेरा अप्रूव वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली मेरा रिजेक्ट होगा। उसके बाद रिजेक्शन का मॉडिफिकेशन राइट मुझे कौन से रोल को देना है, उस रोल को मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। ऐसे आप स्टेट्स और ट्रांजिशन रूल्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगेन मैं ट्रांजिशन रूल में मैं यहाँ पे स्टेट डिफाइन करता हूँ अप्रूव, उसका एक्शन होगा मेरा अप्रूव, और नेक्स्ट स्टेट होगा उसका अप्रूवल बाय मैनेजर, और एक्शन होगा और अलाउड होगा अकाउंट मैनेजर का। जो अकाउंट मैनेजर इसको फर्स्ट स्टेप अप्रूव होने के बाद सेकेंड स्टेप में वो भी अकाउंट मैनेजर अप्रूव करेगा। इस तरह से आप अलग अलग ट्रांजेक्शन रूल्स डाल के वर्कफ्लो आप बना सकते हो। अगेन एक बात मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ, ये वर्कफ्लो डिजाइन करते समय आपके पास टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट यानी सर्टिफाइड डेवलपर होना बहुत जरूरी है। एक बार ये सब स्टेट और ट्रांजिशन डालने के बाद आप इस वर्कफ्लो को सेव भी कर सकते हो। तो इस प्रकार आप वर्कफ्लो में जाके वर्कफ्लो डिजाइन कर सकते हो। वर्कफ्लो के अलग अलग स्टेट भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। वर्कफ्लो स्टेट में जाके आप अलग अलग वर्कफ्लो, जैसे कि वर्कफ्लो स्टेट है जैसे कि पेंडिंग है, अप्रूव्ड है, रिजेक्टेड है, ड्राफ्ट है, अप्रूव्ड बाय मैनेजर है, अप्रूव्ड बाय पेंडिंग मैनेजर है, ऐसे अलग अलग स्टेट्स आप यहाँ पे वर्कफ्लो स्टेट में जाके जनरेट कर सकते हो। इस टॉपिक के लिए ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो यही समाप्त होता है।